आज मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी, क्या था हम लोगों ने? आज मेरे दीपक को इतनी बड़ी सजा, भाग कर जाओगे दीपक के पास भगवान। अरे सारी बात मैं दीपक के पास से बात बताऊंगी। हराम कौन? आज मेरे दीपक के साथ तूने झूठा हिसाब किया है, मक्कार कहीं का। और वादा करके आज वादे के साथ मुकर गया है। क्या मिला तुझे सब करके? हराम और गद्दार कहीं का। अरे जिससे मैंने प्यार की थी, आज मेरे प्यार को तूने इतनी बड़ी सजा। भाग के जाओगी महाराज के बाद। अपने दीवाने को छोड़कर कहाँ को भाग कर जा रही है? अरे कहीं भी चले जाओ। ये सब कुछ बोलने से पहले याद करो भी, आपने जो कहा था कि रीता करिए यार रात दरबार में देखी तो तेरा प्यार, तेरा दीपक तेरे पास होगा और तूने वादा किया था, लेकिन आज वादे के साथ मुकर गई है। क्या किया था हम लोगों ने? और गद्दार कहीं का। कौन वादा? भूल गए? कैसा वादा रे? भूल गया वादा। अगर मैं जानती कि मेरे दीपक को इतनी बड़ी सजा हो जाएगी तो मैं चला ठीक था, लेकिन उस दिन दरबार में दीपक के खिलाफ झूठा बयान न देती। कहने पर आज मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी। दीपक को भूल जा और प्यार से मेरी बाहों में आ जा मेरी जान। तू कहता है भूल जाऊं? मैंने तो प्यार की थी। क्या सोचा होगा दुनिया वाले ने कि आज रीता ने क्या कर बैठी दीपक के साथ। आज मेरा दीपक नहीं रहा तो इस दुनिया में कहीं रहूंगी। अरे और रीता, एक ही पप्पी की बात है। एक बार प्यार से अपने गुलाब जैसन होंठ को चूम लेने दे। आज मेरे दीपक के साथ तूने झूठा हिसाब कर बैठा है। आज ये रीता मरते मरते मर जाएगी, लेकिन तेरे बाहों में आएगी हरामखोर। तेरे को जीना होगा रे, मेरे लिए जीना होगा। हरामखोर जिससे मैंने कसम से तेरी नी अदाओं ने तो मेरे को जख्मी कर दिया है। मेरा जिगर चल रहा है जिससे मैंने प्यार की थी। आज मेरे प्यार की इतनी बड़ी सजा, ये रीता मरते मरते मर जाएगी। अरे कट्टों की लहरी चमक छल्लो रानी, आशिक को इतना न तड़पाओ जानी। आओ ना रीता, कसम से तेरी सानिया मिर्जा कट नथुनिया ससुरी हमरा जान मारे ला रहे हैं। Oh my God! इस ससुरी को तो मैं प्यार से अपनी बाहों में लेना चाहता था, लेकिन इसने तो आत्महत्या कर लिया। खैर छोड़ो, जो हुआ सो ठीक ही हुआ। अगर ये साली जिंदा रहती ये भी एक दिन मेरे खिलाफ आवाज उठाती, इसलिए इसका भी मरना मेरे लिए बहुत जरूरी था। राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह के खिलाफ उठने वाली आवाज हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गई। अभी से सूरतगढ़ में कौन ससुरा हमरा कुछ नहीं कर सकता। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? सामने के रास्ते से साला सेनापति उत्तम सिंह आ रहा है। छुपकर साले को देखता हूँ, ये कहा और क्या करने जाता है साला। बोलो बेटी, तेरा
न कहो जिसने किए था जिंदा छोड़ू ना उसको तुम्हारी ये हालत किसने किया है? गुरु बेटी मुझे उस हरामजादे का नंबर दीपक के पापा है ना? हाँ बेटी मैं दीपक का पापा हूँ। बोलो। ये दस करने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरे बाबूजी को मंत्री राघव सिंह ने पुलिस से मार दिया। अरे मेरे साथ मेरी इज्जत से खेलना चाहा लेकिन इस संचेत से अपने आत्महत्या खुद कर दी। मैं अपनी बेटी दीपक से प्रेम करती हम और दीपक बंगले पर आए हुए थे कि अचानक मंत्री राघव सिंह आया। दीपक के हाथों में पिना कर अपने बंगले पर बना मुझसे बहुत गलती मुझे माफ कर दो। क्या हुआ बेटी? बोलो। उस दिन रात दरबार में जो दीपक के खिलाफ बयान दिया गया था वो बयान झूठ है साहब। आपका बेटा दीपक निर्दोष है। आपके बेटे के साथ झूठा इंसाफ हुआ है। ये सब चाल उस मंत्री राघव सिंह की है। मैं नहीं समझ पाई कितनी बड़ी वो चाल चलेगा। मैं आपके दीपक को नहीं फंसाती सब नहीं। बेटी तू हमारे बेटे दीपक से मोहब्बत करती थी और अगर तू दीपक के साथ हमारी बंगली पर आती तो हम अपनी बहुत स्वीकार कर लेती। लेकिन राघव सिंह के षड्यंत्र को जान को ना समझ सकी और अपने दीपक के खिलाफ भरी दरबार में गवाही देकर उसे सजाई मौत की सजा दिला दिया। प्यार करने वालों के इरादे बहुत ही मजबूत होती है लेकिन तूने अपने दीपक के खिलाफ गवाही देकर उसे सजाई मौत की सजा दिला दिया है। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। हम तुझे इसी वक्त लेकर भरी दरबार चलेंगे और सम्राट के समक्ष तुझे राघव सिंह की चाल का पर्दाफाश करना होगा और अपने दीपक को बचाना होगा। बचाना होगा। मैं अपने दीपक को बचाऊंगा। कह दो कि मेरे दीपक निर्दोष है। मेरे दीपक को छोड़ दीजिए और इस मंत्री राघव सिंह को नहीं बेटी नहीं। तुमको होश नहीं क्या खता है किया ये गरीब वतन मारा तू जाने से खाया। राम दादे क्या मासूम की जान लेनी ये अब क्या करे तो महाराज अब क्या करे आए महाराज जी अब क्या करे कौन इसका नाम ने किया शादी मान मेरा कहा और कर लो यकीन काम मैंने किया ना महाबाबा। हमने इस लड़की का खून नहीं किया उजूर नहीं किया सिंह मेरी नजरें कभी धोखा नहीं खाती। मैं इसके तन से शमशीर निकालते हुए देखा है। हम इस बात से इनकार भी नहीं कर रहे। हमने इस लड़की के बदन से शमशीर को नहीं निकाला ही। हमने इसके बदन से शमशीर को अवश्य निकाला है लेकिन इसके प्राण हमने नहीं लिए महाराज। और आज मरने से पहले इस लड़की ने जो मुझे बयान दिया है वो ये क्या जिस महामंत्री राघव सिंह ने इस लड़की के पिताजी को गोली मार दिया और इस लड़की के आत्मा के साथ ये खेलना चाहता था। इस लड़की ने अपनी आत्मा को बचाने के लिए खुद आत्महत्या कर लिया है महाराज। खुद आत्महत्या कर क्या? अरे राम 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 इतना बड़ा झूठ। अरे वाह
वाह सेनापति उत्तम सिंह वाह। भाई झूठ बोलना तो कहीं तुमसे सीखे। हरामजादे तू झूठ बोलकर अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहता है। तू बच खबरदार उत्तम चुमार रोक ले। बस खबरदार उत्तम चुमार रोक ले। चकुड़िया तुम्हारा सुनाना नहीं। मालिक की नजरों में तो देता रहा। अच्छा हमें तू जिंदा हुजूर कौनी दरिंदे सेनापति उत्तम सिंह ने अपने बेटे दीपक की रंजिश का बदला चुकाने के लिए इस मासूम रीता और इसके बाप सुखैया दोनों को मौत के घाट उतार दिया। राजन दोनों को मौत के घाट उतार दिया। इस खूनी दरिंदे को आप कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। राजन कड़ी से कड़ी सजा। वाह महामंत्री राघव सिंह, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की साले दूसरी औलाद। महाराज यही लड़की रीता कि अकबर लूटने के इल्जाम में इस महामंत्री राघव सिंह ने सूरत और बलिया दरबार में मेरे बेटे दीपक को आपके द्वारा सजाई मौत की सजा दिला दिया। और आज यही लड़की और उसके पिता के खून के इल्जाम में राघव सिंह तो इस सेनापति उत्तम जी को भी पता देना चाहता है। लेकिन ये सेनापति उत्तम सिंह साले तेरे जैसे कुत्ते को आज इस सूरतगढ़ की धरती देखा इस खूनी दरिंदे को। अरे ये बेलिटर हो गया है। ये आपका भी खौफ नहीं खा रहा है राजन। इसके तो सर पर खून सवार हो गया है। आपकी आंखों के समक्ष मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहा है। हुजूर आज जिस तरह खूनी दरिंदा सेनापति उत्तम सिंह अपने बेटे दीपक की रंजिश का बदला चुकाने के लिए इस मासूम रीता और उसके बाद सुखैया को मौत के घाट उतार दिया, उसी तरह ये किसी दिन आपके भी साथ धोखा कर सकता है। राजन आपके भी साथ धोखा कर सकता है। धोखे में आकर ये खूनी दरिंदा सेनापति उत्तम सिंह आपको भी मौत के घाट उतार देगा। इसलिए इस खूनी दरिंदे को आप कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। राजन कड़ी से कड़ी सजा। महामंत्री राघव सिंह की बात पर आप यकीन मत कीजिए हुजूर। मेरी पत्नी उर्मिला की तबीयत खराब है। हम तो किसी डॉक्टर को बुलाने के लिए जा रहे थे। रास्ते में लड़की मुझे मिल गई हुजूर। मैंने इसका खून नहीं किया, महाराज नहीं किया। सेनापति उत्तम सिंह, ये बाल धूप में नहीं पके, ये भी उम्र के हिसाब से पके हैं। सेनापति उत्तम सिंह, ये लड़की और लड़की के बाप के खून के इल्जाम में तुझे आजीवन कारावास की सजा मिलेगी। सिपाही कैद कर लाई हरामजादे को। मुझे जाने दिया जाए, क्योंकि अगर सही वक्त पर हम किसी अच्छे डॉक्टर को लेकर अपने बंगले पर आ गए तो हमारी पत्नी उर्मिला मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर इस दुनिया से चली जाएगी। मुझे जाने दिया जाए महाराज, मुझे जाने। सेनापति उत्तम सिंह, इतना बड़ा विश्वासघात किया, इतना बड़ा विश्वासघात किया, इसके बूढ़े बाप को मार दिया, आज मासूम बच्ची को मार दिया। अरे मैं तो डॉक्टर बुलाने जा रहा था। अरे जो डॉक्टर बुलाने का सिर्फ बहाना था, बहाना। किसी दिन पाओगे हमारे महाराज को मार डालोगे। अब चलिए, महाराज की बनवाई हुई जेल तुम्हारा इंतजार कर रही है। चलिए। इस बेचारी मासूम रीता की लाश को क्या किया जाए राजन, क्या किया जाए? महामंत्री राघव सिंह, इस लड़की की लाश को शमशान घाट में दफन करा दिया। इस बेचारी रीता का अंतिम संस्कार हम अपने हाथों से करना चाहते हैं राजन, अपने हाथों से। बहुत अच्छा महामंत्री राघव सिंह, हमारा दरबार के लिए चलिए हुजूर। वाह महाराज भरत सिंह, वाह आज तुमने क्या झूठा इंसाफ किया है। हरामजादे महाराज भरत सिंह,
आज तुमने झूठा इंसाफ करके हरामजादे सेनापति उत्तम सिंह के दिमाग और ताकत दोनों को नष्ट कर दिया। महाराज भरत सिंह और हरामजादे उत्तम सिंह के दिमाग और ताकत को ही नहीं नष्ट किया, तुमने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है। हरामजादे, इसी तरह हम दीमक बनकर तेरे को खोखला करूंगा और एक दिन तुझे भी मौत के घाट उतारूंगा। उसके बाद इस रियासत सूरतगढ़ का शहंशाह मैं कहलाऊंगा। मैं साला नायक नहीं, नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। जुल्मी बड़ा दुखदायक हो गए। शबाई काले चाहे ना बता, सब मुझको है पता। साले सालान पर जाहिल गवार, तेरे को क्या पता है रे? क्या पता है? हमका सब कुछ पता। क्या पता है? दीवाना पूछ लेगा तेरा साले साला चिरकुट, यहाँ मासूम रीता की लाश पड़ी है और ये साला तराना छेड़ रहा है। नीक नीक मनई मरा जाए रहा, कहे तो नीक नीक मनई मरा जाए रहा। जेका हफ्ता भर से मनाए तो मर जाए, छुट्टी पाई जाए, वेके जुखामों तक नहीं हो। रंबलिया, तेरी बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। तो साला कहना क्या चाहता है रे? ये नंबरदार यही थे, देखो नीक नीक मनई मरा जात है और जेका हफ्ता भर से मनाए कि मर जाए, छुट्टी पाई जाए, वेके जुखामों तक नहीं। चले रंबलिया, तेरी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। साफ साफ बता, तू साला कहना क्या चाहता है? हाँ न नंबरदार, अच्छा एक हफ्ता यमसमत हो तो भर्ती। चले साला हर वक्त मेरे मरने की कामना करता रहता है। आपको मरे के बारे में ना एक बात के ऊपर चले उठा रितवा की लाश को और ले जा, साली को गटर में फेंक दे बगैर कफन के। उठा साली को। उठो बच्ची, ओ रीता उठो। अरे मोरी जी, रीता बच्ची रे। नान चले रोज में साथे बकरी चरावे जाते। अच्छा, रोज में साथे बकरी चरावे जाए, तड़के उससे मजाक कर दे तो कहे राम बली बहन तुमका चप्पले से मारा। अब मर गई चाहे जौनी तारा करी रे। अरे दया जिंदे मक्का वो नहीं, मरे माली आई जाए के हवाई रे। चाहे घंटा भर ली है खाने साले नौटंकी बात, ये रात साली को गटर में फेंक दे बगैर कफन के। नंबरदार, बोल। जितना तो हमका जिंदे में नहीं जितना तो हमका जिंदे में नहीं चमक रही, वैसे दूना तो हमका मरे में चमक है। करे साले रुतवा की बॉडी तेरे को जम रही है, बदबू नहीं आ रही उसकी बॉडी से? नंबरदार बोल। अच्छा जौन कमवा जिंदे में सोचे रहे तो वही कमवा जैसे मरे के बाद हो जाए तो नहीं ठीक। रंबलिया, जिंदे पर तुमने क्या सोच रखा था? अरे जिंदे में यही सोचत रहे, तबे रीता बकरी चरावे जात रही, तो तबे रीता छोड़ के रही है। छे? जब बकरी चरावे जाए तो हम सोचत रही है क्या सोच रहे थे? रीता तनिक और बड़ी हो जाए, तो तनिक और बड़ी हो जाए तो कुछ नहीं हल जाए, चुम्मी ले जाए। चले सालान पर जाहिल गवार,
हरामजादे, रीता की बॉडी से तेरे को किस करते किसी ने देख लिया तो तुझे भी शाही दरबार में मौत की सजा दी जाएगी, मौत की। अच्छा लंबरदार, बोल। मरे मना लिए चाहिए। चले शरण पर जा ही गवार, ले जा इस ससुरी रीतवा की लाश को, ले जाकर साली को गटर में फेंक दे बगैर का फट के। दैया रीता तुमका कौने कोठरी मालई के जाई। आई दैया हा हा हूँ साला चुप। हरामजादे सेनापतोत्तम सेन, मैंने कसम खा लिया था कि तुझे महाराज की नजरों में जरूर गिराऊंगा और तुझे मौत की सजा दिलवाऊंगा। खून हमने किया और खून के इल्जाम में तेरे को फंसाकर मौत की सजा दिलवा दिया, लेकिन नहीं, मैंने कसम खा लिया है कि जब तक तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। उसके लिए भारी दरबार उस शर्मजादे दीपक ने अपने बाप को देखकर मेरे को कमीना बोला है। अगर मैं कमीना हूँ तो कैद खाने के अंदर उस शर्मजादे दीपक को जरूर अपना कमीनापन दिखाऊंगा। शर्मजादे दीपक, राजमंत्री ठाकुर राघव सिंह तेरी मौत फन करा रहा है, तेरे को कल का सूरज देखने के लिए मुनासिब नहीं होने दूंगा साला। जलजला जाता है, जलजला जाता है, समंदर की लहर से बच कोई सकता नहीं ठाकुर राघव सिंह के कहल से। अरे आवाज नहीं रे साला। ठाकुर राघव सिंह का दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा।